हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुजरात सरकार के भारी विरोध के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत मंजूर कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पूरा केस क्या है, जो कि आपके करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये पूरा मामला कौन है और ये तीस्ता सीतलवाड़ है कौन। तो तीस्ता सीतलवाड़ एक जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है, जिन्होंने कई सालों से गुजरात दंगों के मुद्दे पे काम किया है। गुजरात दंगे आप लोगों को पता ही है, 2002 में गोधरा में ट्रेन जलाई गई थी। उसके बाद पूरे गुजरात में जो है सांप्रदायिक दंगे फैल गए थे। तो तीस्ता सीतलवाड़ और सीजीपी ने गुजरात दंगों को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल, जिसको एसआईटी बोलते हैं, उसको नियुक्त किया था। और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी एसआईटी की रिपोर्ट को बरकरार रखा, लेकिन दंगों से निपटने के लिए गुजरात सरकार की आलोचना भी की थी। उसके बाद जून 2022 में तीस्ता सीतलवाड़ को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। इनके साथ ही दो लोगों को और गिरफ्तार किया गया था, श्री कुमार और भट्ट। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको अंतरिम जमानत दे दी थी। हालांकि उस जमानत की याचिका को जो है जुलाई 2023 में गुजरात उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, गुजरात की हाईकोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उनको जो है जमानत दे दी गई। जमानत का आधार सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि सीतलवाड़ जो है पिछले 1 साल से जेल में है, जो कि 70 साल की हो चुकी हैं। इसके अलावा इनको किसी भी मामले में अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। इनके खिलाफ इस बात का कोई भी सबूत नहीं है और इनका देश से भागने का कोई खतरा नहीं है। इस आधार पर इनकी जमानत मंजूर की गई है। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक जवाबदेही की। तो ये जो तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा में न्यायिक सक्रियता की भूमिका पर प्रकाश डालता है। न्यायिक सक्रियता उन उदाहरणों को संदर्भित करती है जहां न्यायपालिका सार्वजनिक नीति को आकार देने और मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाती है। यहां तक कि विधायी या कार्यकारी विरोध के बावजूद भी मौलिक अधिकारों को बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाती है। हालांकि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को जो है न्यायिक जवाबदेही के सिद्धांतों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। न्यायिक जवाबदेही निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय वितरण सुनिश्चित करने की न्यायपालिका की जिम्मेदारी को संदर्भित करती है। इसमें न्यायिक प्रणाली के भीतर संभावित त्रुटियों, पूर्वाग्रहों और भ्रष्टाचार को संबोधित करने के लिए तंत्र की आवश्यकता है। अगर बात करें इसके लिए निचली अदालतों में इसकी चुनौतियां कौन कौन सी हैं, तो निचली न्यायपालिका देश में अधिकांश मामलों को संभालते हुए न्याय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि यह अपनी कमियों के बिना नहीं है, इनमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि मामलों का बैकलॉग। जो हमारी निचली अदालतें हैं, इनमें मामलों के बहुत ज्यादा बैकलॉग का सामना करना पड़ता है, जिससे जो वादी हैं उनको न्याय मिलने में देरी होती है। और इनमें बुनियादी ढांचों की भी कमी है। कई निचली अदालतों में कुशल कामकाज के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधन की बहुत भारी कमी है। भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण भी एक कारण है। इसके अलावा अपर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास, जिसमें कुछ न्यायाधीशों और अदालत के कर्मचारियों में जटिल कानूनी मामलों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी हो सकती है। तो इसको भी पूरा किया जा सकता है। तो निचली न्यायपालिका को अधिक जवाबदेह बनाना चाहिए। इसके लिए न्यायिक सुधार किया जा सकता है और प्रशिक्षण और कौशल विकास के माध्यम से लगातार ट्रेनिंग से इसको जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। और नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे जो है न्यायिक प्रक्रिया में देरी में कुछ कमी आ सके। इसके अलावा पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और न्यायिक नैतिकता को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है और निचली अदालतों में उनकी जमानत जो है खारिज कर दी गई थी। तो आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।